गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं रेमेडीज़ की, कुछ यूनिक PQRS रूब्रिक्स और कुछ डिफरेंट शेड्स के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोनिया के कुछ इंटरेस्टिंग रूब्रिक्स और ऐसे कुछ रूब्रिक्स जो ब्रायोनिया का ड्राइनेस दिखाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्रायोनिया के लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट रूब्रिक डिस्कस किया था वो था क्वाइट्यूड अमेलियोरेट्स। मीन्स ब्रायोनिया चाहता है कि उसका बिजनेस जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, ना बहुत कम होना चाहिए क्योंकि फियर पॉवर्टी में चला जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि बढ़ गया तो उसका लागत या प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, उसको स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा, स्पेस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। और इतना करके भी अगर वो ये बढ़ा हुआ बिजनेस अगर नहीं संभाल पाया तो इससे अच्छा मेरे पास रोज़ 10 कस्टमर आते हैं, 10 कस्टमर मैं अच्छी तरीके से देखता हूँ, हैंडल करता हूँ। वो 10 चले जाए फिर से 10 आ जाए, वो चले जाए फिर से 10 आ जाए, इतना भी मेरे लिए रहा तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो भी मैं हैप्पी हूँ। ऐसा जो कामनेस होता है, ठहराव होता है, वो ब्रायोनिया को अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में चाहिए होता है। इसीलिए क्वाइट्यूड अमेलियोरेशन में ब्रायोनिया है। लेकिन क्यों उसको क्वाइट्यूड क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रायोनिया एक और रूब्रिक में है, वो रूब्रिक है रेजिंग अप एग्रावेशन। रेजिंग अप एग्रावेशन मीन्स ऊंचा उठना, बढ़ना, हाथ ऊपर करना। और इन सब चीज़ों से ब्रायोनिया को प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा बार जो सेट है, इतने कस्टमर आते हैं, इतने जाते हैं, मैं अच्छी तरीके से हैंडल करता हूँ, मेरा सब कुछ अच्छे से चलता है। ये जो मेरा बार सेट है इसको ऊपर मुझे नहीं बढ़ाना है, इसको मुझे ऊंचा नहीं करना है। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है उसी में मैं खुश हूँ। तुम बोलोगे सर आपका क्लिनिक है, अच्छा क्लिनिक है आपका, आप अपने क्लिनिक में कॉम्बिनेशंस रखो, बायोकेमिक रखो, रेकवेग SBL के कॉम्बिनेशंस रखो, मदर टिंचर्स रखो, सर थोड़ा एडवर्टाइज़ कर लो, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। लेकिन ब्रायोनिया बोलेगा भाई मेरे पास 8 से 10 पेशेंट आते हैं रोज़ के, इसमें मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। फालतू में मेरे खर्चे बढ़ाने का और मेरा टेंशन बढ़ाने का काम मत करो, जैसा मेरा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ये है ब्रायोनिया का रेजिंग अप एग्रावेशन। और हम हैंड कब रेज करते हैं? जब कोई वॉलंटियर के लिए पूछता है, किसी को मदद चाहिए होती है तब कोई पूछता है। ऐसे हैंड ऊपर करने में भी ब्रायोनिया को प्रॉब्लम होती है। ब्रायोनिया को बिजनेस में थोड़ी भी ऊंच नीच हो तो ब्रायोनिया बौखला जाता है। रेजिंग हो या जब राइड रफ हो जाए, राइडिंग ओवर रफ रोड उसको एग्रावेशन है, राइडिंग जब रफ हो जाए, जब धक्के खाने पड़े तो भी ब्रायोनिया बौखला जाता है। अगर आप ब्रायोनिया में स्टमक के रूब्रिक अगर सर्च करते हो तो आपको रेपर्टरी में टोटल 1014 रूब्रिक आपको स्टमक के मिलेंगे। उनमें से 14 रूब्रिक्स, 14 जो रूब्रिक है वो माइंड सेक्शन में है। इसका मतलब
जब भी ब्रायनिया के बिजनेस में ऊंच नीच होती है, टर्बुलेंस आता है, राइडिंग रफ हो जाता है या रेस करना पड़ता है, तो ब्रायनिया वो हैंडल नहीं कर पाता, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। इसके लिए रूब्रिक है एंगर स्टमक कंप्लेंट्स इन। भी स्टमक क्या है? ब्रायनिया के लिए उसका बिजनेस उसका स्टमक है, जिससे उसका घर चलता है, जिससे उसे न्यूट्रिशन मिलता है, उसके पार्ट्स को, उसके बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। इसलिए ब्रायनिया के लिए बिजनेस में कोई गड़बड़ हो जाए या गड़बड़ होने की आशंका भी हो तो ब्रायनिया बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है, उसकी चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसके लिए बहुत सारे एंजाइटी के रूब्रिक्स है ब्रायनिया में, जैसे एंजाइटी प्रेसिंग स्टमक इन। अगला रूब्रिक है एंजाइटी प्रेसिंग स्टमक इन पिट ऑफ। और एक रूब्रिक है एंजाइटी स्टमक इन एक्सटेंडिंग टू हेड। यानी क्या? बिजनेस रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, स्टमक रिलेटेड मतलब बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई भी आ जाए, तो वो चीज़, वो टेंशन डायरेक्ट ब्रायनिया के दिमाग तक चला जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और ब्रायनिया डेलीरियस हो जाता है। इसके लिए रूब्रिक है डेलीरियम बेड अटेम्प्ट्स टू लीव। डेलीरियम बेड अटेम्प्ट्स टू लीव। और एक रूब्रिक है डेलीरियम बेड जम्प सडनली फ्रॉम एन एस्केप्स। मतलब क्या? तूफान आने वाला है, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और घर पहुंचो। कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, 1 का 2 बाय 2 गेट 1 या 50% ऑफ, 18% ऑफ, कुछ भी करो, लेकिन सारा माल निकालो। मतलब अपना जो असल है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो प्रिंसिपल है, वो निकालो और खिसको, घर पहुंचो। प्रॉफिट यानी बेड, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रॉफिट उसके लिए बेड है, लग्जरी है। प्रॉफिट या बेड के चक्कर में रहोगे तो घर भी नहीं पहुंच पाओगे। मतलब क्या? प्रॉफिट या बेड के चक्कर में अगर मेरा प्रिंसिपल भी नहीं निकल पाया तो, मेरा मुद्दल असल भी नहीं निकल पाया तो ब्रायनिया का थोड़ा भी नुकसान नहीं चलता है, क्योंकि उसको पता है वो पुअर है, गरीब है, और इसलिए फियर पॉवर्टी और डिल्यूजन पुअर, इसके बीच में बैलेंस रखना अपनी लाइफ को, इसकी मजबूरी बन जाती है। इसलिए ब्रायनिया क्या करता है? खुद को अडाप्ट करता है, बार्गेनिंग करके, जहां हो सके छोटा छोटा फ़ायदा लेके, छोटा हो बड़ा हो, फ़ायदा लेने की वो कोशिश करता है, जिससे उसे पॉवर्टी के अगेंस्ट कुशन मिल जाए। ब्रायनिया खुद को बहुत मेथोडिकल बना लेता है। मेथोडिकल मतलब कैसे? कि हर चीज़ उसकी प्लान होती है कि इतना मेरा महीने का बिल आता है, ये तारीख को बिल भरना होता है, तो उस तारीख के 8-10 दिन पहले ही बिल भर के फ्री हो जाएगा। ट्यूशन फीस हो, लाइट बिल हो, फ़ोन बिल हो, स्टाफ का पेमेंट हो, जो भी है वो वक्त से पहले देने की कोशिश करता है, क्योंकि लेट फी लग जाती है। लेट फी देने का रिस्क कौन लेगा? वो भी तो नुकसान है, वो भी उसको नहीं चाहिए होता है। मतलब छोटी छोटी बातों में भी उसको नुकसान नहीं चाहिए होता है। छोटा सा भी नुकसान हो जाए तो भी ब्रायनिया के लिए बड़ा टेंशन हो जाता है। इसके लिए रूब्रिक है डेलीरियम डायरिया इन। थोड़ा भी कुछ ज़्यादा चला जाए, ज़्यादा देना पड़े, तो भी ब्रायनिया का दिमाग खराब हो जाता है। डेलीरियम डायरिया इन। थोड़ा भी टर्बुलेंस अगर आता है, उसे थोड़ा भी ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, थोड़ा भी ज़्यादा
मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा भी ज़्यादा अगर उसको पसीना बहाना पड़े तो भी ब्रायोनिया को नहीं चलता, उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके लिए रूब्रिक है डेलीरियम पर्स्पिरेशन विथ। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने बात की ब्रायोनिया को क्वाइट्यूड अमेलियोरेशन है। क्वाइट्यूड उसको चाहिए होता है, ठहराव उसको चाहिए होता है, क्योंकि ब्रायोनिया को ऊपर उठना, ऊंचा उठना पसंद नहीं है, हाथ उठाना पसंद नहीं है, रेजिंग अप एग्रावेशन है। लेकिन रेजिंग अप एग्रावेशन जो उसका है, उसका एक और रीज़न है, वो है ब्रायोनिया को अप्रोच ऑफ पर्सन भी एग्रावेट करता है। ब्रायोनिया में रूब्रिक है अप्रोच ऑफ पर्सन एग्रावेट या अप्रोच एवर्जन बीइंग। कोई उसको अप्रोच करे तो भी उसको नहीं चलता है, क्योंकि हम किसी को अप्रोच कब करते हैं? जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हमें कोई काम होता है, किसी से कोई मदद चाहिए होती है, तब हम किसी को अप्रोच करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं। और ये ब्रायोनिया को नहीं चाहिए होता है। इसमें ब्रायोनिया को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि डिल्यूजन पुअर में है। उसके पास चाहे जितना पैसा हो, उसको हमेशा यही लगता है कि मैं ही तो खुद जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी संभाल पा रहा हूँ, जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहा हूँ, और उसमें मेरे से मांगने कोई आ जाए तो उसको टेंशन आना ही है। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन डेलीरियस नाइट एक्सपेक्टेड टू बिकम। डिल्यूजन डेलीरियस नाइट एक्सपेक्टेड टू बिकम मतलब क्या? जब भी कोई ब्रायोनिया से कुछ एक्सपेक्ट करेगा, एक्सपेक्टेशन लेके उससे कोई आएगा, या ब्रायोनिया को कोई बोलेगा कि तू ये कर, ये तेरे लिए अच्छा रहेगा, तू वो कर, इससे तेरा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे अगर कोई ब्रायोनिया को अप्रोच करता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दिस सिचुएशन इज़ लाइक नाइट, लाइक ट्रबल फॉर ब्रायोनिया। फिर चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो बाहर के लोग हो। बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं, और पापा अभी भी वही खटारा साइकिल लेके घूमते हैं। तो बच्चे पापा को बोले कि पापा अब हम कमाने लगे हैं, हम आपके लिए मोटरसाइकिल लाए हैं। हमारी कंडीशन जब ठीक नहीं थी तब से आप ये साइकिल चला रहे हो, अब हम आपके लिए मोटरसाइकिल लाए हैं, प्लीज़ आप ये मोटरसाइकिल यूज़ करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ब्रायोनिया है, पापा ब्रायोनिया है, पापा क्या बोलते हैं? बेटा क्या खराबी है मेरी साइकिल में? अच्छी भली तो चल रही है, इतने सालों से मेरा साथ दिया है, खामखा मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? पापा पहले बाइक लो, फिर पापा उसमें पेट्रोल डालो, फिर पापा उसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ती है, फिर उसके पार्ट्स भी लेने पड़ते हैं, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, पीयूसी भी निकालना पड़ता है। तो बच्चों मेरा बार बढ़ाने की प्लीज़ कोशिश मत करो। मैं जैसा हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, उसमें मैं अच्छा हूँ, उसमें मैं खुश हूँ, तो मेरा लेवल बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी साइकिल के साथ बहुत खुश हूँ, मैं मेरी पुअर स्टेट में बहुत खुश हूँ, मुझे उसी पुअर स्टेट में रहने दो। लेकिन पापा नहीं, मुझे इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, इस बात पे आगे कोई बात नहीं होगी, बस ऐसा वो बोल के निकल लेते हैं। तो अब आप सोचें कि अगर आईपीआर उसके लिए कुछ कर रहा है, आईपीआर ने कुछ सोच के उसके लिए किया, लेकिन ब्रायोनिया का रिएक्शन इसमें क्या आया? ब्रायोनिया ने या पापा ने अपने आईपीआर की फीलिंग के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं। ये ब्रायोनिया का ड्राइनेस है। और इसके लिए रूब्रिक है, 2 रूब्रिक है एक्चुअली। पहला एक मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रूब्रिक है डार्कनेस, डिजायर फॉर, lie down in the dark and not to be talked to.
डार्कनेस है उसको डार्कनेस चाहिए होता है। इसमें 4 या 5 रेमेडीज़ है ये रूब्रिक में। हर रेमेडी का डार्कनेस अलग है और उसका वो डार्कनेस में रहने का इच्छा है, वो इच्छा होने के पीछे का रीज़न भी अलग है। ब्रायोनिया के केस में उसका पॉवर्टी जो है, उसका पुअर स्टेट जो है, वो उसका डार्कनेस है, लेकिन ब्रायोनिया उसी में रहना चाहता है क्योंकि उसको रेजिंग अप एग्रावेशन है। मेरे पास पैसा है ये समझा तो सभी लोग एक्सपेक्ट करने लगेंगे, इसलिए मैं पुअर हूँ, पुअर स्टेट में हूँ और मुझे यही रहने दो और मुझे इस चीज़ पे बात भी नहीं करनी। तो चाहे जो आप उसके लिए कर लो, ऑफ़र कर दो उसको, लेकिन वो मना कर देता है। ये रूब्रिक जो है वो ब्रायोनिया का ड्राइनेस दिखाता है। आईपीआर के इमोशन को उसने ज़रा भी तवज्जो नहीं दिया है कि बच्चे इतने प्यार से मेरे लिए कुछ लाए हैं तो मैं ले लूँ, नहीं, सीधा मुंह पे उसने बोल दिया, बात ख़त्म। तुम्हारे को जो सोचना है सोचो, तुमको जो फील हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम अगर हर्ट हो रहे हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी पुअर स्टेट में रहने दो। एक और रूब्रिक है जो ब्रायोनिया का ड्राइनेस दिखाता है, वो रूब्रिक है अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, ओल्ड वुमन विथ अस्थमा। फिर से एक बार बताता हूँ, अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया, ओल्ड वुमन विथ अस्थमा। सबसे पहले अस्थमा क्या होता है वो हम समझते हैं। आप सबको पता है कि अस्थमा होता है तो ब्रोंकियल स्पाज्म होता है, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। उसकी वजह से जो अल्वियोला है, लंग टिश्यू है, उस तक हवा नहीं पहुंच पाती। ये जो अल्वियोला है, लंग टिश्यू है, ये आईपीआर है जिसे हवा के एक्सचेंज की ज़रूरत है। हवा यानी क्या? जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन के एक्सपेक्टेशन आईपीआर एक दूसरे के साथ करता है, आदान प्रदान करता है। लेकिन ब्रायोनिया क्या करता है? हवा उन तक जाने ही नहीं देता, वो मॉइस्चर उन तक जाने ही नहीं देता, वो एक्सचेंज होने ही नहीं देता। अब ओल्ड वुमन क्या है वो समझते हैं। ओल्ड वुमन मतलब जो अभी नॉन प्रोडक्टिव है, जो ना ब्रेस्ट फीड कर सकती है, जो ना बच्चे पैदा कर सकती है, जिसके ऑर्गन्स श्रिंक हो चुके हैं, सूख चुके हैं। मतलब क्या? मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दिया, तुम्हें बड़ा किया, मेरे पास जो था वो सब कुछ मैंने तुमको दे दिया है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब मुझसे कोई अपेक्षा मत करो। मैं तुम्हें हवा भी नहीं देने वाली, मैं तुम्हें हवा भी नहीं देने वाला। मैं मेरी साइकिल के साथ खुश हूँ, मेरे से अब कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अब मैं वही करूँगा, अल्कोहलिज्म करना है मुझे। मैं अभी किसी को कुछ नहीं देने वाला, मुझे बस अल्कोहलिज्म करना है। अल्कोहलिज्म मतलब क्या? कि जिस चीज़ का मुझे नशा है, जो चीज़ करने से मुझे मज़ा मिलता है, आनंद मिलता है। और ब्रायोनिया की अगर सोचें तो उसमें किस में मज़ा मिलता है? तो बिजनेस में। मैं मेरा बिजनेस करूँगा, बाकी मुझे कुछ मत पूछो, मैं वो छोड़ने वाला नहीं हूँ और मेरे से कुछ मांगना भी नहीं। नॉट इवन इमोशन, फीलिंग और दैट वार्मथ, वो भी नहीं मिलेगी क्योंकि पूरा सूख चुका हूँ, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। ये रूब्रिक है जो ब्रायोनिया का ड्राइनेस दिखाता है, ये दोनों रूब्रिक। दोस्तों, आई होप कि मैं वीडियो में अच्छे तरीके से बता पाया हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर महेश चंद्रा को, साथ ही डॉक्टर गोपाल उबरांडे को, डॉक्टर अनुराग देशमुख को, डॉक्टर विवेक कांबड़े को, डॉक्टर हेमंत मार्कंडे को, फॉर गाइडिंग मी टू हेल्प मी स्टडी ब्रायोनिया एंड मेनी अदर रेमेडीज।
आई होप मैं अच्छे से बता पाया हूँ ब्रायोनिया का ड्राइनेस एंड अदर रूब्रिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम हायोसिमस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हायोसिमस का एक ऐसा शेड जो उतना कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, डिफरेंट है। ऐसा एक शेड हम हायोसिमस का देखने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।